यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम गोपालपुर था। एक घना जंगल फैला हुआ था। यह गांव चारों ओर से ऊंची पहाड़ी और घने जंगल से घिरा हुआ था, जो उसे एक आदर्श लेकिन रहस्यमय बनाता था। गांव वाले अक्सर जंगल में अजीब घटनाओं की बातें किया करते थे, लेकिन कोई भी इन कहानियों को सच मानने को तैयार नहीं था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गांव के लोग घर लौट रहे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली कई दशकों से वीराना थी और गांव वालों का मानना था कि यह हवेली किसी अज्ञात आत्मा का घर है। कोई भी उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नई दुल्हन आई जिसका नाम मीरा था। मीरा और उसके पति रणजीत शादी के बाद एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। एक रात मीरा को अचानक अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे लगता था कि कोई उसके कमरे में आ रहा है, लेकिन जब वह देखती तो वहाँ कोई नहीं होता था। रातें बीतती गई और मीरा और परेशान होती गई। एक रात उसने देखा कि हवेली की ओर से एक चमकदार रोशनी उसकी खिड़की की ओर आ रही है। वह घबराकर रंजीत से बोली, लेकिन रंजीत ने उसे शांत किया और कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन मीरा को यकीन था कि वह कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन मीरा ने तय किया कि वह हवेली के रहस्य को खुद उजागर करेगी। उसने रंजीत से बिना बताए हवेली की ओर रुख किया। हवेली तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था, लेकिन मीरा ने उसे हटा दिया और वह अंदर चली गई। हवेली का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। हर कदम पर धूल और मकड़ी के जाले थे। मीरा ने हल्की सी रोशनी में हवेली के भीतर कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक एक काले कपड़े में लिपटी आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। वह आकृति एक महिला की थी जिसका चेहरा उसकी हड्डियां तक घिस चुकी थी और उसका चेहरा ऐसे लगता था जैसे अभी टपक जाएगा और उसकी आंखें खोखली भी थी। मीरा चीख पड़ी, लेकिन हवेली में कोई आवाज़ नहीं थी। आकृति धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ी और मीरा ने महसूस किया कि उसकी पूरी ताकत झुकी गई है। मीरा को वहाँ पे भारीपन महसूस होने लगा। तभी अचानक हवेली की दीवारें और शोर करने लगी। मीरा ने डर के मारे भागने की कोशिश तो की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। उस रात हवेली में एक भयानक आंधी आई। लोगों ने सुनी कि हवेली से आने वाली चीखें बहुत भयानक थी। गांव वाले जंगल में जाकर हवेली की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहुंचते ही हवेली गायब हो चुकी थी। मीरा को पता चल चुका था कि वह अब बच नहीं पाएगी, मगर गांव वाले आसपास ढूंढ रहे थे और हवेली का कोई निशान भी नहीं था। गांव वालों ने सोचा कि हवेली का रहस्य अब अनसुलझा ही रहेगा। कई साल बीत गए और हवेली के बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन आज भी जब भी कोई ठंडी रात आती है तो लोग हवेली की दिशा में अजीब आवाज़ें सुनते हैं। कहते हैं कि मीरा की आत्मा हवेली में बंद है और वह रात के अंधेरे में भटकती रहती है। गांव वालों का मानना है कि हवेली हर कुछ सालों में प्रकट होती है और कुछ लोग जो उसकी सच्चाई को जानते हैं वह जीवित नहीं बचते। इस तरह उत्तराखंड के गोपालपुर गांव की हवेली एक रहस्यमय कहानी बन गई जो पीढ़ी तक लोगों को डराती रही। इस तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।